हाय गाइस, आप हमारे श्री सत्यनारायण चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो ह्यूमन बॉडी में कंप्लीट फिजिटोज की स्टडी करने के सिस्टम को बॉडी जो होते हैं 11 प्रकार से पार्टिसिपेट करती है। इसमें 11 प्रकार के नाम होते हैं: डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सेंस सिस्टम, टिश्यू सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम तथा रिप्रोडक्शन सिस्टम। तो सबसे पहले इसमें होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में भोजन के दीर्घ तथा सूक्ष्म अणुओं में टूटना ही पाचन कहलाता है। अर्थात भोजन जब हम मुख में डालकर कूचते हैं, चबाते हैं, तो उसका छोटे छोटे अणुओं में टूटना ही पाचन कहलाता है। जहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है 2 भागों में बटा होता है। पहला भाग होता है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा भाग होता है एसोसिएट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो एलिमेंट्री कैनाल जो होता है मुख से लेकर के एनस अर्थात गुदा भाग तक होता है। एसोसिएट डाइजेस्टिव सिस्टम यह संबंधित पाचन ग्रंथियों से संबंधित होता है। तो पहला जो होता है एलिमेंट्री कैनाल, इसकी लंबाई जो होती है 32 से 33 फीट तक होती है, अर्थात 9 से 10 फीट तक होती है। लेकिन यह लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, किसी में छोटी भी होती है, किसी में बड़ी होती है, लेकिन ज़्यादातर यह 9 से 10 मीटर तक होती है। अब इसके बाद आता है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई 32 से 33 फीट हो जाती है। इसका क्रम जो होता है, सबसे पहले मुख होता है, फिर मुखगुहिका होता है, फिर ग्रसनी होता है, फिर ग्रासनाल होता है, फिर अमाशय होता है और छोटी आंत होता है, लास्ट में बड़ी आंत होता है और सबसे लास्ट में एनस होता है अर्थात गुदा होता है। इसके बाद हम उसकी संरचनाएं देख लेते हैं। सबसे पहले जब हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले हम जो है अपने मुख में डालते हैं। इसके बाद वहाँ पर 2 पाइप होती है, एक विंड पाइप होती है, एक फूड पाइप होती है। तो विंड पाइप जो होती है वो सांस लेने के लिए होती है और फूड पाइप जो होती है इसमें खाना जाता है। और गलती से इसीलिए कहा जाता है कि अगर खाना खाते हैं तो बोलते नहीं हैं, क्योंकि बोलते समय विंड पाइप जो है खुल जाती है वायु जाने के लिए, और वायु जाने के लिए अगर विंड पाइप जो है खुल जाएगी तो इसमें फूड के कण चले जाएंगे, जिससे इंसान को खांसी आने लगती है। इसके बाद फायरिंग्स होता है, फिर ईसोफेगस होता है, फिर स्टमक होता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, फिर लार्ज होता है, फिर रेक्टम होता है। ये इसी की इंग्लिश है। इसके बाद साथियों आ जाते हैं हम माउथ के पार्ट पर। इसके बाद आ जाते हैं अब आते हैं साथियों माउथ के पार्ट पर। तो माउथ का पार्ट जो होता है 2 भागों में विभाजित होता है। पहला जो होता है ओवल पोर होता है, दूसरा ओवल कैविटी होता है। तो ओवल पोर जो होता है ऊपरी होंठ और निचले होंठ, अर्थात निचले वाले होंठ को क्या कहते हैं, पल्प बोलते हैं। 2 भागों में विभाजित होता है। नाक के ऊपर जो खांचे जैसी जो इस प्रकार की संरचनाएं होती हैं, इसको जो है फिल्ट्रान कहते हैं। और मुंह खोलने पर जो गुफा जैसी संरचनाएं जो इस प्रकार का संरचनाएं खुल जाती हैं, उसको बकल कैविटी कहते हैं। मुख गुहिका, जिसमें हम भोजन को एंटर कराते हैं। और बकल कैविटी में अपर साइड में ऊपर तालू पर अपर पैलेट होता है और नीचे वाले तालू को जो है लोअर पैलेट बोलते हैं। लोअर साइड पर लोअर पैलेट बोलते हैं। लेटरल साइड तथा जो साइड के किनारे होते हैं, जो गाल से सटे हुए अटैच होते हैं, वो चीक के द्वारा तथा पोस्टीरियर। और सबसे लास्ट में जो होता है यवला था, जो हम लोग टॉन्सिल के ऊपर लटकता है, जिसे हम लोग कौवा बोलते हैं, उसको कहते हैं। उसके द्वारा हमारी जीभ जो होती है वो घूमती है। ठीक है साथियों। चीक एवं टीथ के बीच में एक स्मॉल कैविटी होती है। उस कैविटी को हम वेस्टिबल कैविटी कहते हैं। अब मान लीजिए कि ये हमारा मुख है। अब ये हो गया हमारा ऊपरी वाला तालू, जिसे हम अपर पैलेट बोलते हैं। ये हो गया नीचे वाला तालू, जिसे हम लोअर पैलेट बोलते हैं। अब ऊपर वाला तालू जो होता है आधे पोर्शन पर, इसमें कुछ हार्ड होता है, क्योंकि इसमें फिंगर लाइन स्ट्रक्चर होते हैं। आप अगर उसे टच कर देखेंगे तो उसमें लाइनिंग ऐसे करके इसमें बनी होती है। इसको हम रूजी बोलते हैं और इंग्लिश में इसे इंटीरियर हार्ड पार्ट बोला जाता है तथा यह पोस्टीरियर, और पीछे वाला पार्ट होता है सॉफ्ट होता है, इसे पोस्टीरियर पार्ट बोलते हैं। और बीच में जो होता है जीभ होती है, और सबसे पीछे जहाँ टांसल के बीचों बीच में ये जो संरचनाएं होती है इसी को हम लोग यवला बोलते हैं। और जब जीभ के उठाने पर ये जो झिल्ली जैसी मांस की संरचनाएं होती हैं, इसको हम फिल्ट्रान बोलते हैं। इसको हम जो है
फेनुलम बोलते हैं, सॉरी दोस्तों, इसे हम फेनुलम बोलते हैं। फेल्ट्रान जो होता है मूंछ ऐसी संरचनाएं में जैसे ऊपर बताया था ऐसे होती है, और जीभ की नीचे वाली संरचना को फेनुलम बोलते हैं, और सबसे नीचे वाली संरचना लोअर पैलेट होती है। अब बात आती है ऊपर वाले की इंस्ट्रक्शन की। तो अपर पैलेट में एंटीरियर पार्ट हार्ड होता है, हार्ड पैलेट पर स्किन फोल्डिंग पाई जाती है, इसे रूजी कहते हैं। अपर लोअर का पोस्टीरियर पार्ट सॉफ्ट होता है, जिसके पोस्टीरियर एंड पर येबुला होता है, येबुला टांसिल में पाया जाता है। और टांसिल में जब इन्फेक्शन हो जाता है तो हमें खांसी आने लगती है। जुकाम के दौरान अक्सर यह होता है कि टांसिल अगर बढ़ जाती है खांसी आते समय तो उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। इसके बाद साथियों आते हैं अब टंग पर। तो जीभ जो हमारा होता है एक मांसीय संरचना होती है। जीभ जो होती है मांसीय संरचना होती है, इसमें 4 प्रकार के टेस्ट पाए जाते हैं। पहला टेस्ट होता है फिंगी, पहला जो टेस्ट होता है फंगीफार्म पेपिली होता है, दूसरा होता है फिल्लीफार्म पेपिली, तीसरा होता है फेलोइड पेपिली, चौथा होता है सर्कमवाइलेट पेपिली। तो ये जो होता है फंगीफार्म ये होता है सबसे आगे वाला पोर्शन होता है, इसमें सबसे आगे वाली सबसे छोटी कलिकाएँ होती हैं। और ये जो होता है ये बीच के बीचों बीच मध्य पार्ट होता है फिल्लीफार्म। और फेलोइड फार्म जो होता है पत्ती के आकार का होता है, जैसे जो जीभ में बीच में लाइनिंग होती है ऐसे, उस आकार को हम लोग क्या कहते हैं फेलोइड पेपिली कहते हैं। इसके बाद सबसे लास्ट में आता है सर्कमवाइलेट पेपिली। यह सबसे बड़ी पेपिली होती है जो सबसे पीछे होती है और टांसिल के नीचे पाई जाती है। अब दोस्तों जीभ के मध्य भाग पर फिल्लीफार्म पेपिली पाई जाती है, जैसे कि मैंने बताया जीभ के मध्य भाग पर फिल्लीफार्म पेपिली पाई जाती है। इसमें टेस्ट बड नहीं होता बल्कि एब्सेंट होता है, इसमें कोई स्वाद नहीं होता, स्वाद सारे किनारों पर ही लगे होते हैं। अब स्वाद वाला भाग देखिए, इसका ये जो अग्र वाला भाग होता है इस पर मीठा होता है, और ये जो दोनों किनारे होते हैं इस पर नमकीन का टेस्ट आता है। और इसके पीछे वाला पोस्टीरियर पार्ट जो होता है इस पर जो है खट्टे बन कर लगता है, खट्टा स्वाद आता है। और ये जो सबसे लास्ट अर्थात ये जो सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है जीभ के सबसे अंत पर, यहाँ टॉन्सिल के पास, यहाँ पर हमें तीखा स्वाद अर्थात कड़वा वाला स्वाद पता चलता है। तो सबसे आगे क्या हो गया, मीठा हो गया, इसके बाद वाले में किनारे पर नमकीन हो गया, फिर इसके पीछे वाले में पोस्टीरियर पार्ट पर खट्टा हो गया, और सबसे लास्ट वाले पर तीखा स्वाद आ जाता है। सबसे लास्ट वाले पर तीखा स्वाद आ जाता है। तो आगे वाले पर मीठा हो गया, इस पर जो होता है नमकीन हो गया, और इसके मध्य वाले भाग पर जो होता है वहाँ खट्टा होता है, और सबसे लास्ट वाले पोर्शन जो इधर सबसे लास्ट वाला पोर्शन होता है वहाँ पर हमें तीखा लगता है। तो ये तो हो गया, आप इसे नोट कर सकते हैं। अग्र भाग पर मीठा, किनारे पर नमकीन, और पीछे के पार्ट पर थर्ड पोस्टीरियर पर खट्टा होता है, और पोस्टीरियर पर तीखा होता है। यही 4 प्रकार की होती है, और मध्य वाले पार्ट पर इसमें नो टेस्ट होता है। अब आते हैं टंग पोस्टीरियर के हार्ड पार्ट पर, इसे हम फेनुलम कहते हैं, इसमें हम फेनुलम कहते हैं। पोस्टीरियर फिल्लीफार्म के टंग जीभ के ही माध्यम से हम बोल सकते हैं। अगर सोचिए अगर जीभ ना हो तो फिर हम लोग कैसे बोलेंगे। कभी अपनी जीभ को पकड़ कर देखिए और बोलने का प्रयास कीजिए, देखते हैं हम बोल पाते हैं या नहीं बोल पाते हैं। यहाँ तक दोस्तों हम लोग नहीं बोल पाएंगे अगर जीभ नहीं होगी तो। मुख के अंदर जो होती है 3 प्रकार की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। सबसे पहली ग्रंथि होती है पैरोटिड ग्लैंड, दूसरी होती है सबमैंडिबुलर ग्लैंड, इसके बाद होती है सबलिंगुअल ग्लैंड होती है। तो यहाँ पर लार यानी मुख के दांतों के माध्यम से चबाना एवं लार में मौजूद एमाइलेज द्वारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। मुख के माध्यम से ही भोजन का जो है पाचन शुरू हो जाता है, या जब आप खाना खाते हैं तो उसमें चबाने की प्रक्रिया में लार के माध्यम से टाइलिन एंजाइम और एमाइलेज एंजाइम जो होता है कार्बोहाइड्रेट को महीन महीन टुकड़ों में तोड़ता और पचाना शुरू कर देता है। इसके बाद आ जाता है ईसोफेगस। ईसोफेगस होता है यह भोजन को मुख से लेकर स्टमक तक भेजने का काम होता है। इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर तक होती है। इसके बाद स्टमक आ जाता है। अब हमारा अमाशय जो होता है जे आकार का होता है। इसके ऊपरी हिस्सा जो होता है ईसोफेगस से जुड़ा होता है, और नीचे वाला स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है। ये देखिए, ये जो ऊपरी वाला हिस्सा होता है ये हमारा ईसोफेगस से जुड़ा होता है, और ये जो नीचे वाला होता है ड्यूडेनम अर्थात स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा रहता है। अब इसमें भी 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है फंडस, दूसरा होता है बॉडी, तीसरा होता है फाइलोरी ग्लैंड। तो पहला जो होता है फंडस ये ऊपरी वाला होता है, दूसरा होता है ये कार्डिया वाला होता है, तीसरा ये सबसे नीचे वाला भाग होता है ड्यूडेनम का, इसके ऊपर वाला ये जो होता है इसमें फाइलोरी होता है। और फंडक में जो होता है चीक सेल पाई जाती है, और चीक सेल के माध्यम से 3 प्रकार के एंजाइम जो है निकलते हैं। पहला एंजाइम होता है पेप्सिन, दूसरा है रेनिन, तीसरा है लाइपेज एंजाइम मिलता है।
और ये जो फाइलोरी वाला होता है इसमें गैस्ट्रिन हार्मोन्स उत्पन्न करता है। यह पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करता है और संदेश देता है कि पैंक्रियाटिक जूस बनाएं। और जब पैंक्रियाटिक जूस बनेगा तो पेट में जठर एसिड से एंजाइम द्वारा भोजन को तोड़ने और पचाने का कार्य शुरू हो जाएगा। इसके बाद जब भोजन यहाँ पर खाना पूरा पच जाएगा तब भोजन चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब यहाँ पर आधे से ज़्यादा भोजन पच गया। अब यह भाग जो होता है सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। अब इसे साथियों हम कल डिस्कशन करेंगे। अगर आपको हमारा यह चैनल अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें और अपने साथियों को शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमें फॉलो करें। थैंक यू।